हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप कि सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सादगी IAS PCS में। आज हम लोग कुछ जानकारी लेंगे बीपीएससी प्री के बारे में। बीपीएससी प्री आखिर कैसे निकले। तो अभी तो 67 का एग्जाम हुआ ही नहीं है और 68 आने वाले हैं। तो बिगिनर के लिए बहुत यूजफुल क्लास है आज का, जानकारी है। देखिए, बीपीएससी प्री मेन जो होता है ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम होता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम निकालने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस साल कितना मार्क्स आया, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और किस पे थोड़ा कम भी चलेगा तो चलेगा। चलते हैं। प्री के मेन जो मुख्यतः सब्जेक्ट होता है वो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम जानते हैं कि इतिहास 3 कालों में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। उसमें हमें इतिहास कवर करने, तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी तरह भारत का संविधान, भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही जो बिहार से रिलेटेड जो भी कुछ है, जो अभी चल रहा है या जो कुछ सीट वगैरह जो भी कुछ है, उसको भी थोड़ा फोकस करना है। उसके साथ अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टर्मिनोलॉजी आता है, किसको क्या कहते हैं। उसके बाद जीडीपी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद आपका बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर करंट है इकोनॉमिक्स में तो वो आता है। बिहार से रिलेटेड ज़्यादा फोकस होता है टर्मिनोलॉजी के बाद। चौथा नंबर पे विज्ञान, साइंस। साइंस में भी 3 क्षेत्र है, आप सभी को पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सेगमेंट हमें पढ़ना है और तीनों पे फोकस अच्छा खासा करना है। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ। मैथ तो कांस्टेंट है, लगभग देखा जाए तो हर साल 10 मैथ आपका आता है और ये 10th लेवल का एग्जाम का होता है मैथ। इसमें भी इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह समसामयिकी, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इस पर भी अच्छा खासा लगभग हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। उसी तरह बिहार विशेष। बिहार विशेष में आपका बिहार से रिलेटेड लगभग सारे, उसको मैं बता दूंगा कौन सी किताब कौन सी बुक पढ़नी है, ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद ज्योग्राफी, भूगोल, भारत इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ऑल ज्योग्राफी पे नजर रखना है। और बिहार का जो रिवर्स हो गया, लैंड हो गया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा लिंगानुपात वगैरह, ये थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है इसमें। अब अगर एनालिटिक कर ले हम क्वेश्चन पिछले 4 साल की, तो हमें मालूम चलेगा कि किस विषय का, किस सब्जेक्ट का किस साल वेटेज ज्यादा रहा है। तो सिर्फ ये प्री का क्वेश्चन है। अब प्री देखो, आपके इतिहास में जो है तीनों आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों कालों का मिला के 35 क्वेश्चन, लगभग वेटेज बहुत अच्छा ही है। 35 क्वेश्चन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद 64वीं में उसके बाद का ईयर देखें तो 30 क्वेश्चन आया है। 65 में देखें 28 आया है और 67 जो हो चुका है, क्लियर एग्जाम भी हो गया, उसका 31 क्वेश्चन है। तो हम इस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बनिस्बत। उसी तरह अगर हम देखें विज्ञान में, 63वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हो, 20 क्वेश्चन आया था, 20 क्वेश्चन। फिर 64 में 20 क्वेश्चन। फिर आपका 65 में 65 और 66 में तो हद कर दिया, पूरा एकदम रेशियो बढ़ा दिया 30-30। इसका मतलब यह है कि विज्ञान को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, विज्ञान लेके चलना पड़ेगा। उसी तरह बिहार विशेष, बिहार विशेष पे भी हमें फोकस करना ही पड़ेगा। लगभग इसका अगर रेशियो देखा जाए तो समान है, 14 है। 63वीं में 64वीं में 18 क्वेश्चन पूछा है, 65वीं में 16 क्वेश्चन पूछ लिया, 66वीं में 18 क्वेश्चन पूछ लिया है। इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरह भूगोल, ज्योग्राफी की बात अगर करें तो 18 क्वेश्चन पूछा है आपका 63वीं में, 19 क्वेश्चन पूछा है 64वीं में, 65वीं के बीपीएससी में 20 क्वेश्चन पूछा है, 20 क्वेश्चन, 66वीं में 12। ये लगभग थोड़ा सा वेरिएशन इसका हुआ है बीच में, मतलब घटा है। उसी तरह इंडियन इकोनॉमी या फिर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें अगर, इसका रेशियो उतना अदर सब्जेक्ट के हिसाब से उतना कंपेरेटिवली पुअर है, उतना ज्यादा हाई नहीं है। फिर भी हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। देखो आप 63वीं में 15 क्वेश्चन पूछा गया, 64वीं में 13 क्वेश्चन, 65वीं में 9 और 66 में 8 क्वेश्चन पूछा है, 1 डिजिट में आ गया। भारतीय संविधान का भी हालत वैसी है, हालांकि पहले क्वेश्चन पूछी जाती है अच्छी खासी, लेकिन अब देखते वेटेज इसका भी कम हो रहा है। लेकिन हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी साल किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ सकता है, इसलिए पढ़ना हमें सब कुछ है। संविधान में देखो आप 63वीं में 13 क्वेश्चन, उसी तरह 64वीं में 12 क्वेश्चन, फिर 65वीं में 10 क्वेश्चन पूछा गया और 66वीं में तो 6 क्वेश्चन में आकर रुक गया। अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ समसामयिकी बड़ा काम कर रहा है। 25 63वीं में, 28 64वीं में, 27 65वीं में और 35 आ गया 66वीं में। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि 31 30 35, इट मीन्स कि समसामयिकी, हिस्ट्री और विज्ञान, इसका रेशियो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसका वेरिएशन बहुत कम है, इसलिए हमें इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स तो आपका बहुत अच्छा भूमिका निभाता है एकदम। अगर आपका सही हुआ तो तुक्का की बात ही नहीं है, आप वहाँ करके देख सकते हैं, इसलिए मार्क्स लाने का बहुत बड़ा हथियार है। इसे जो अवॉइड करते हैं वो 2-1 नंबर से रह जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैथ पोर्शन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करने का, प्रीलिम्स के लिए मैथ एकदम पढ़ने का, इसलिए कि ये इसी के हेल्प से आप मेंस का जो डायग्राम वगैरह होगा उधर भी आपको कॉपरेशन मिलेगा। इसलिए ये आप कंपेयर कर लीजिए और सब्जेक्ट को देखिए कि हमें
कौन सा एरिया हमारा कमजोर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और जहाँ तक ये सब्जेक्ट की बात है तो मैं प्रैक्टिस सेट बता दूंगा कि कौन सी प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और किन किन बुकों को किताबों को पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। सारे बुक्स का लिस्ट मैं बता दूंगा, कौन कौन सी किताब पढ़नी है, किसको नहीं पढ़नी है। जरूरी नहीं है कि एकदम बोझा बांध के ढेर सारे बुक को लेकर बैठ के पढ़ रहा है, ऐसे कुछ कोई जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स कुछ बुक का पढ़ना है, स्पेसिफिक कुछ बुक्स पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, बस उतना ही में हमारा सिलेक्शन होकर रहेगा। होप कि मेरी ये जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत फायदा करेगा और आप मेरे साथ बने रहें। मैं एक एक करके सारा सब्जेक्ट कवर अप करूंगा, मेंस का प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा। प्रैक्टिस आप करेंगे भरपूर और देखेंगे कि धीरे धीरे आप इसके नज़दीक आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय।